आज सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं। आज भारत ने कोरोना वायरस से लड़ाई में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोरोना वायरस के इलाज में 81% तक कारगर पाई गई है। आप जानते हैं ये वैक्सीन हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाई है और इसका नाम है कोवैक्सीन। इसी कोवैक्सीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगवाया था और कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे आज ही सामने आए हैं और इन तीसरे चरण के नतीजों में कोवैक्सीन को कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में 81% तक कारगर पाया गया है। इन नतीजों के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना वायरस के ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन पर भी कारगर होगी और भारत बायोटेक के मुताबिक कोवैक्सीन लगाने पर शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी देने वाले सेल्स भी तैयार हो जाते हैं। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल 25,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए थे और इन ट्रायल्स में 18 साल से 98 वर्ष की आयु के लोग शामिल हुए थे। तो ये आपकी स्क्रीन पर हैं सारे नतीजे। कोवैक्सीन को 81% तक कारगर बताया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में जो वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रयोग की जा रही हैं वो सब इस कोवैक्सीन के मुकाबले कितनी कारगर है। सबसे पहले आपको भारत की वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हैं जो भारत में आपको लगाई जा रही हैं। आजकल भारत में इस समय 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। पहली है कोवैक्सीन जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं और दूसरी है पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन, यानी एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन 81% तक कारगर साबित हुई है जबकि कोविशील्ड 62% तक कारगर पाई गई है। एक है 81% कोवैक्सीन और कोविशील्ड 62% तक कारगर है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है और उनके ट्रायल्स में यह वैक्सीन 92% तक कारगर पाई गई थी और अमेरिका और यूरोप समेत कई और देशों में फाइजर की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। इसका जो एफिकेसी रेट है वो है 95%। भारत के लिए विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर आज खड़ी हुई है और आज इस बात पर आप सबको भी गर्व होना चाहिए। और आप तो देख ही रहे हैं पिछले कई महीनों से सबसे पहले तो कोरोना की जो वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है उसे लेकर गलतफहमी फैलाई गई। बहुत सारे लोगों में यह अफवाह फैलाई गई कि यह वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, यह वैक्सीन कारगर नहीं है, बहुत तरह की बातें आपको बताई गई। उसके बाद फिर यह बताया गया कि आप कोविशील्ड लगवाइए क्योंकि यह विदेशी है और कोवैक्सीन मत लगवाइए क्योंकि यह स्वदेशी है और इसका जो ट्रायल है उसका डेटा जो है वो क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे लोग इस दौरान यही सोचते रहे कि उन्हें कोविशील्ड लगवानी है, कोवैक्सीन नहीं लगवानी है। और लोग जब आपस में भी एक दूसरे से बात करते हैं तो यही पूछते हैं, पहली बात तो ये पूछते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई और दूसरी आजकल ये पूछते हैं कि कौन सी लगवाई। और कुछ दिन पहले तक माहौल यही था कि हर व्यक्ति कोविशील्ड लगवाना चाहता था, कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि कोवैक्सीन को लोग समझते थे ये तो हमारे ही देश में बनी हुई है, पता नहीं ये कितनी कारगर होगी। लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये वैक्सीन लगवाई और उन्होंने कोवैक्सीन को चुना उस दिन से देश का माहौल बिल्कुल बदल गया और उसी दिन से अब लोग मांग कर कोवैक्सीन लगवा रहे हैं, चाहते हैं कि हमें कोवैक्सीन लग जाए। हालांकि आपको ये स्पष्ट कर दें कि जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे तो ये चॉइस आपके पास नहीं होगी कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे, ये आपको बताया भी नहीं जाएगा। जब आप लगवा रहे होंगे, जब आप पहुंच जाएंगे सेंटर पर, तब आपको पता चलेगा कि आपको कोविशील्ड लगवाई जा रही है या कोवैक्सीन लगवाई जा रही है। और हम फिर से आपको कहना चाहते हैं कि इनके कोई अभी साइड इफेक्ट्स नहीं है, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। चाहे आप कोविशील्ड लगवाइए चाहे कोवैक्सीन लगवाइए, दोनों ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दोनों ही कोविड-19 से आपकी सुरक्षा करेंगी। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने कल ही ये वैक्सीन लगवाई है और कल वैक्सीन लगवाने के बाद मैं दफ्तर भी आया, मैंने पूरे दिन काम किया, आपके सामने डीएनए पेश किया और आज भी मैं आपको बिल्कुल फिट नजर आ रहा हूं और आज भी मैं उतनी ही ऊर्जा के साथ आज का डीएनए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जबकि ये वैक्सीन मैंने कल
लगवाई थी। इसलिए बेहिचक होकर, निसंकोच होकर अपने घर के पास जो भी आपके यहां वैक्सीनेशन सेंटर है, अपने आप को रजिस्टर कराइए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो, और या अपनी बारी का इंतजार कीजिए, लेकिन यह वैक्सीन जरूर लगवाइए। हमारी सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को तो यह समझा दिया कि वो हमारे देश के कानून से ऊपर नहीं है, उन्हें अपनी सीमा में रहकर व्यापार करना होगा। लेकिन मुनाफे के लिए किसी देश से लड़ने वाली कंपनियों के लिस्ट में सिर्फ दुनिया की ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में कारोबार करने वाली ऐसी कंपनियां जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से आप जानते हैं, ये कंपनियां भी बहुत खतरनाक होती जा रही हैं। आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी बहुत बड़ी दवा कंपनी के बारे में सावधान करेंगे जो कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के नाम पर गरीब देशों को बंधक बना रही है, और इस कंपनी का नाम है फाइजर। यह कंपनी दुनिया के गरीब देशों से कह रही है कि कोरोना की वैक्सीन अगर आपको चाहिए तो अपने देश के दूतावास, सैनिक ठिकाने और अन्य सरकारी संपत्तियों को हमारे पास गिरवी रख दीजिए। जब आप ये सब कुछ गिरवी रखेंगे, हमें देंगे, तब हम आपको ये वैक्सीन देंगे। ये सुनकर आपको पुरानी हिंदी फिल्मों के साहूकार याद आ गए होंगे, जो गरीब किसानों को जरूरत पर पैसा देने के लिए उनके खेत, घर और उनके जेवर गिरवी रख लिया करते थे और फिर बाद में उन्हें हड़प लेते थे। ये बड़ी कंपनियां भी यही कर रही हैं, और ये आधुनिक दवा कंपनी पुराने जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रही है, जिसने अपने व्यापार के लिए, अपने विस्तारवाद के लिए भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया था। कोरोना काल में जब दुनिया एक महामारी से संघर्ष कर रही है, लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए गरीब देशों पर अधिकार जमाने के बिजनेस प्लान्स पर काम कर रही हैं। फाइजर दुनिया की 49वीं सबसे बड़ी कंपनी है। 170 साल पुरानी यह कंपनी की स्थापना वर्ष 1849 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी। अब हम आपको दुनिया का एक ऐसा नक्शा दिखाते हैं और यह बताते हैं कि फाइजर कंपनी इस समय इन देशों के साथ क्या कर रही है। अमेरिका के नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं नक्शे पर, इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं, और इसमें चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मैक्सिको, पनामा, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश यहां पर शामिल हैं इस जगह पर। और ये जो कंपनी है, ये इन देशों को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन बेच रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस व्यापार के लिए फाइजर ने इन देशों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया और अपनी दवा बेचने के लिए इन देशों को अपने कानून तक बदलने पर मजबूर कर दिया। फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना की सरकार से कहा कि अगर उसे कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो वो एक तो ऐसा इंश्योरेंस यानी बीमा खरीदे जो वैक्सीन लगाने पर किसी भी नागरिक को हुए नुकसान की स्थिति में इस कंपनी को बचाएगा। यानी अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होता है तो मरीज को पैसा फाइजर नहीं देगी, बल्कि वो बीमा कंपनी देगी। जब सरकार ने इस कंपनी की बात मान ली तो फाइजर ने वैक्सीन के लिए कुछ और नई शर्तें लगा दी और कहा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कंपनी के नाम से पहले वो पैसा जमा करे, पैसा रिजर्व करे, अपने देश की राजधानी में एक अलग मिलिट्री बेस बनवाए जिसमें यह दवा सुरक्षित रखी जाएगी, एक अलग दूतावास बनाया जाए जिसमें फाइजर कंपनी के कर्मचारी रहें ताकि उन पर उस देश के कानून लागू ना हो। पूरी दुनिया में वियना संधि की वजह से दूसरे देशों में रहने वाले राजदूतों पर उस देश के कानून लागू नहीं होते जहां उनकी नियुक्ति की जाती है, और उसी कानून के तहत ये जो कंपनी है फाइजर, ये अपने कर्मचारियों के लिए इम्यूनिटी चाहती है। इसी तरह ब्राजील के साथ भी फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के बदले शर्त यह है सा नहीं चलेगा और ना ही कंपनी उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन देगी। और तीसरी शर्त यह कि ब्राजील अपनी सरकारी संपत्तियां इस कंपनी के पास एक गारंटी के रूप में रखे ताकि भविष्य में अगर वैक्सीन को लेकर कोई कानूनी विवाद होता भी है तो कंपनी इन संपत्तियों को बेचकर उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सके या अपना पैसा वसूल कर सके। लेकिन ब्राजील ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन शर्तें आप देखिए कैसी हैं। ऐसी और इससे भी कठिन शर्तों के साथ फाइजर दुनिया के लगभग 100 गरीब देशों को अपनी 400 लाख कोरोना वैक्सीन बेचने के प्लान पर काम कर रही है और इससे वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाएगी, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ब्राजील ने
फाइजर की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो छोटे छोटे और गरीब देश हैं, जो असहाय हैं, उनके सामने, ऐसी बड़ी कंपनियों के सामने झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जो नक्शे पर हमने आपको छोटे छोटे देश दिखाए, उनमें से कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने झुकना ही स्वीकार कर लिया, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने, कुछ देशों ने पूरी शर्तों को मान लिया, कुछ देशों ने किसी तरीके से आधी शर्तों को मान लिया, लेकिन इस कंपनी के साथ डील कर ली क्योंकि उन्हें अपने लोगों को बचाना है, मजबूरी है। और संस्कारों का फर्क यही महसूस आप कर सकते हैं। एक तरफ ऐसी लालची अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बीमार और मजबूर लोगों का खून चूसकर पैसा कमाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो दुनिया भर में 46 देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें से 21 देशों को वैक्सीन का कुछ हिस्सा मुफ्त में भी दिया गया है। वैक्सीन पाने वाले देशों की लिस्ट में यह देश ब्राजील भी शामिल है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। ब्राजील को भी हमने वैक्सीन भेजी है। और आपको शायद याद होगा, कुछ दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत सरकार को वैक्सीन देने पर धन्यवाद दिया था और खुद उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने हनुमान जी की एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें बजरंगबली संजीवनी बूटी के साथ भारत से ब्राजील की तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था और भारत को धन्यवाद दिया था। और कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने भी दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में भारत की भूमिका की बहुत तारीफ की थी। वैसे तो पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक बहुत बड़े दवाई निर्माता देश की है और कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले देशों में भी हम बहुत आगे हैं। फिर भी इन बड़ी कंपनियों से देश की रक्षा के लिए सरकार को अभी से कानूनी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि ये हमारी किसी भी मजबूरी का कभी कोई फायदा ना उठा सके। लेकिन साथ ही आज आपको यह भी सोचना होगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं। पहली बात तो ये कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं, ये उस जमाने का देश नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का देश अब नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो हमें गुलाम बना लिया था इसी तरह की शर्तें रखकर। लेकिन आज आपका देश इतना सक्षम है कि ये कंपनियां अपनी शर्तों पर यहां व्यापार नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी अब भारत ने कह दिया कि अगर यहां पर धंधा करना है, व्यापार करना है, तो अपनी शर्तों के हिसाब से भारत सरकार करेगी। और ये जो बड़ी बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, इनसे भी भारत सरकार, इनके सामने भी अभी तक झुकी नहीं है। इसलिए आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि भारत, आपका देश, ना सिर्फ इन कंपनियों के सामने झुका नहीं, बल्कि खुद दुनिया भर के गरीब देशों की मदद भी कर रहा है। दुनिया के किन किन देशों में कोरोना वैक्सीन की एक डोज की कीमत क्या है, आज आपको हम ये भी बताते हैं। उससे भी आपको समझ में आएगा कि आप कितने किस्मत वाले हैं। जैसे चीन में कोरोना वैक्सीन की एक डोज की कीमत है लगभग 2200 रुपए, अमेरिका में है 1400 रुपए, यूरोपियन यूनियन के देशों में है कि 27 देशों में है 1300 रुपए, रशिया में इसकी कीमत है 730 रुपए, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका में इसकी कीमत है 390 रुपए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दुनिया में वैक्सीन के लिए सबसे कम कीमत इस समय भारत में ली जा रही है। भारत में कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है और भारत में चाहे आप कोवैक्सीन लगवाइए या कोविशील्ड लगवाइए, उसकी कीमत मात्र 250 रुपए है, जो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है। यह एक बड़ी बात है। और उसमें भी ये 250 रुपए आपको तब देने हैं जब आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ये वैक्सीन लगवाएंगे। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाकर लगवाते हैं तो आपको ये पैसा भी नहीं देना। सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन सबसे सस्ती भारत में है, सिर्फ 250 रुपए की। और उसमें भी अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तब आपको 250 रुपए देने हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो वहां आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। और यह चॉइस आपकी है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप 250 रुपए देना चाहते हैं, आप प्राइवेट अस्पताल में लगवा लीजिए। अगर आप मुफ्त में चाहते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए। आप चाहें तो रजिस्टर करवा के भी जा सकते हैं और चाहें तो सीधे भी वहां जा सकते हैं। आपको यह वैक्सीन मुफ्त में लगेगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला देश भारत है। WHO को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने भेजी है और WHO से सबसे ज्यादा वैक्सीन पाने वाला जो देश है वो जानते हैं कौन सा है? आप हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा वैक्सीन WHO ने पाकिस्तान को दी है। दोनों देश अंग्रेजों की गुलामी से एक साथ अगस्त 1947 में आजाद हुए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आजाद हुए थे। पाकिस्तान ने आजादी के बाद आतंकवादियों की फंडिंग पर जोर दिया और भारत ने विज्ञान पर जोर दिया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम किया और नतीजा आज आप सबके सामने है। पाकिस्तान WHO से कोरोना की वैक्सीन मांग रहा है, उधार ले रहा है और भारत मुफ्त में WHO को वैक्सीन दे रहा है। पाकिस्तान के हाथ फैले हुए हैं और भारत दुनिया भर में वैक्सीन दे रहा है। WHO कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत गरीब देशों को वैक्सीन बांट रहा है। ये WHO की जिम्मेदारी है, वो अपने इस इनिशिएटिव के तहत गरीब देशों को ये वैक्सीन दे रहा है, जिनमें पाकिस्तान भी है। और इस इनिशिएटिव के तहत देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है, गरीब देशों को। और इसका सबसे बड़ा जो लाभार्थी है यानी बेनिफिशियरी देश है वो है पाकिस्तान। WHO मई के महीने तक पाकिस्तान को कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत 1,46,00,000 से ज्यादा वैक्सीन देगा। पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में नाइजीरिया आता है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर बांग्लादेश और पांचवें नंबर पर ब्राजील। ये वो देश हैं जो ये समझ लीजिए कि किसी तरह से WHO के भरोसे ही बैठे हैं। लेकिन पहले नंबर पर पाकिस्तान हाथ फैलाए खड़ा है, यानी उधार मांगने वालों में पाकिस्तान नंबर 1 पर है और WHO में ये वैक्सीन मुफ्त में देने वालों में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। WHO के इस इनिशिएटिव के तहत वैक्सीन की पहली खेप भेजने वाला देश भारत है। इस इनिशिएटिव के तहत भारत अब तक WHO को वैक्सीन की 10 लाख से ज्यादा डोज दे चुका है और इस कदम के लिए WHO ने भारत की बहुत तारीफ भी की है। WHO के प्रमुख ने हाल ही में ट्वीट करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदम के लिए धन्यवाद दिया था और उन्होंने ये ट्वीट किया था और कहा था कि भारत पूरी दुनिया में भारत का जो भूमिका है वो बहुत शानदार रही है। पिछले एक साल में आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि विज्ञान कितना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है, हमारे पूरी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए वैज्ञानिक कितने ज़रूरी हैं, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है और हमारे जो वैज्ञानिक हैं और हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। और किसी देश की जब जो असली ताकत है वो ये नहीं है कि उसके पास कितनी बड़ी सेना है, अब उसकी असली ताकत ये है कि उसका रिसर्च कितना बढ़िया है, उसका अनुसंधान कितना अच्छा है, वो कितने कम समय में अपने देश के लोगों को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन जैसी जो वैक्सीन है उसे तैयार कर सकता है। और इस बार भारत ने ये दिखा दिया कि भारत भी बड़े बड़े देशों के साथ अब अपनी तुलना कर सकता है, क्योंकि हमने भी अपनी खुद की कोरोना वैक्सीन बना ली। इसलिए वैज्ञानिक और विज्ञान अब किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आगे चलकर भविष्य उन्हीं देशों का है जो अनुसंधान पर काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है। एक टेक्नोलॉजी जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, जिससे लोगों का जीवन आसान होता है। लेकिन एक वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। खतरनाक टेक्नोलॉजी भी होती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.